हिमालय एक ऐसा दिव्य लोक है जो पृथ्वी पर होते हुए भी देवताओं की भ्रमण स्थली है। अनेक ग्रहों और लोकों के निवासी यहाँ सहज ही विचरण करते हैं। यहाँ के रहस्यों और आश्चर्य का कोई पार नहीं है। सूक्ष्म शरीरधारी ऋषि मुनियों और दीर्घ काल तक देह धारण करने वाले योगियों की लीलाएं यहाँ के कण कण में बिखरी हुई हैं। इस देवात्मा हिमालय से प्रेम गुरुदेव के संस्कारों में संजोया हुआ था। जन्म जन्मांतरों के संस्कार मनुष्य के आचार, व्यवहार और क्रियाओं में सहज ही परिलक्षित होते हैं। बरबस ही वो अपने संस्कारों के अनुरूप ढलने और वैसा ही कुछ कर गुजरने के लिए आतुर होने लगता है। गुरुदेव के बचपन में भी कुछ ऐसी ही आतुरता थी। जब उनके खेलकूद के ही दिन चल रहे थे, तब एक दिन वो अचानक घर से कहीं चले गए। काफी समय तक उनके अभिभावक उन्हें खोजते रहे। बहुत देर तक वो नहीं मिले तो घर वाले भारी चिंता में पड़ गए। गुरुवर की माता, जिन्हें वो ताई कहकर बुलाते थे, अपने श्री राम को ना पाकर बिलख पड़ी। बहुत खोज खबर के बाद उन्हें गांव से 5-6 मील दूर एक स्टेशन से पकड़ा जा सका। पूछने पर उन्होंने बताया कि हमारा घर तो हिमालय है, वहीं हमें जाना है। यहाँ रहकर हम क्या करेंगे? 8 वर्ष के बालक के मुंह से ऐसी बात उनकी खोज खबर करने वालों को महत्वहीन लगी। उन्हें धमकाया गया। घर वापस आने पर ताई ने उनको फुसलाते हुए पूछा तो उन्होंने बताया कि रात में सो जाने पर उन्हें विशाल पर्वत की श्वेत धवल चोटियां दिखाई पड़ती हैं। इन चोटियों पर कई दीर्घाकार अद्भुत ढंग से चमकते हुए साधु संत दिखाई देते हैं। वो अक्सर मुझे बुलाते हैं। बस इसीलिए मैं उनसे मिलने जा रहा था। ये बातें सुनकर ताई को पहली बार एहसास हुआ कि ये बालक हिमालय के ऋषियों की कोई प्रिय आत्मा है, जो ये उनसे मिलने जाने की जिद लगाए हुए हैं। अपने बाल्यकाल में तो वे हिमालय नहीं जा सके, लेकिन उनके सपनों, अनुभूतियों में देवता हिमालय अपनी मनोरम छटा बिखेरता रहा। हिमालय के सिद्धों की आत्माएं निरंतर उन्हें अपने स्नेह और करुणा से भिगोती रहीं। पर यह सब अप्रत्यक्ष रूप से ही होता था। एक दिन वो घड़ी भी आई जब हिमालय के रहस्य उनके ही घर में घनीभूत होने लगे। उन दिनों वो अपनी आयु के 15 बरस पूर्ण कर 16वें में प्रवेश कर चुके थे। उन्होंने अपने उपासना गृह में एक दिव्य प्रकाश देखा, जो धीरे धीरे उनके शरीर, मन और अंतःकरण में समा गया। यह उनका हिमालय की ऋषि सत्ता से पहला प्रत्यक्ष परिचय था। अब तक उन्हें हिमालयन संतों की संगति सपनों में ही मिलती थी, किंतु आज प्रत्यक्ष हुई। उसी दिन उन्हें बताया गया कि भौतिक रूप से इस दिव्य सत्ता का निवास उस स्थान पर है जिसे चेतना का ध्रुव प्रदेश या हिमालय का हृदय प्रदेश कहा जाता है। यह सूक्ष्म भी है और स्थूल भी। इस प्रकाश का स्थूल प्रतीक एक ऐसे सिद्ध पुरुष का शरीर है जो चिरकाल से मौन, एकाकी और निराहारी रहकर अपने अग्नि अस्तित्व को अधिकाधिक प्रखर और प्रचंड बनाए चले जा रहे हैं। वे हिमालय की दिव्य विभूतियों में से एक हैं। हिमालय ऊपर से देखने पर भले ही निर्जीव मालूम होता हो, लेकिन उसकी चेतना और प्रेरणा अद्भुत है। अपनी पुरस्चरण श्रृंखला के बीच हिमालय यात्रा का सौभाग्य प्राप्त हुआ। चिरकाल से जिसे वे स्वप्न में देखते रहे, उसे प्रत्यक्ष देखकर उनकी विहलता का ठिकाना न रहा। उन्हें ऐसा लगा मानो कैलाशपति शंकर ने स्वयं पर्वत का रूप धारण कर लिया हो। गुरुदेव ने इस दिव्यता का स्पष्टीकरण देते हुए कहा, पृथ्वी की भौतिक शक्तियों का केंद्र ध्रुव प्रदेश में सन्निहित है। ब्रह्मांड से सूर्य की शक्तियां धरती में ध्रुव प्रदेश के माध्यम से ही आती हैं। दिव्य लोकों की चेतन शक्तियां भी यहाँ से धरती में प्रवेश करती हैं और यहीं से सर्वत्र बिखर जाती हैं। दादा गुरुदेव ने उन्हें बताया, यही चेतना का ध्रुव केंद्र है। ऐतिहासिक दृष्टि से धरती का स्वर्ग यही था। पांडव स्वर्गारोहण के लिए यहीं से गए थे। सामान्यतः इस स्थान तक पहुंचना और यहाँ ठहर सकना अत्यंत कठिन है। चेतन दिव्य शक्तियों की ब्रह्मांडीय किरणें भी
सामान्य शरीर सहन नहीं कर सकता। इसी के चलते ये क्षेत्र प्रकृति के साथ ही हिमालय की दिव्य शक्तियों के सामान्य आवागमन के लिए निषेध कर दिया गया। इस तरह की हिमालय की अद्भुत यात्राएं गुरुदेव ने कई बार की। जब भी उनकी हिमालय के दिव्य ऋषि सत्ताओं से मिलने की तीव्र उत्कंठा होती, वे सीधे हिमालय की ओर चल पड़ते। ये यात्राएं कई महीनों की होती और हर बार वे नई सामर्थ्य, स्फूर्ति और ऊर्जा के साथ लौटते। उनमें सर्वाधिक रहस्यमय प्रसंग तब घटित हुआ जब वे हिमालय के हृदय स्थल में पहुंचे। ये दिव्य क्षेत्र आज भी सप्त ऋषियों समेत अनेक दिव्य तपस्वियों की तपोभूमि बना हुआ है। एक प्रसंग में उन्होंने बताया कि यहाँ 18,000 से अधिक विशिष्ट आत्माएं लोक कल्याण और सृष्टि संचालन में लगी हुई हैं। इसी स्थान पर व्यास जी ने पुराण लिखे, आदि शंकराचार्य ने अपने भाष्य लिखे और आर्य ऋषियों का साहित्य सृजन भी इसी स्थान पर हुआ। ये स्थान शिव पार्वती का शाश्वत स्थान है। ये महज एक मान्यता नहीं, बल्कि दिव्यदर्शियों के लिए एक स्थापित सत्य है। अपनी हिमालय यात्राओं के प्रसंगों की चर्चा करते हुए उन्होंने वंदनीय माताजी से कहा था कि यहाँ पहुंचकर उन्हें अपने पूर्व जन्मों की मधुर स्मृतियां उभर आई। हिमालय उन्हें चिर परिचित घर की तरह लगा। जो रास्ते, जो घाटियां स्थानीय लोगों को भी मालूम नहीं थी, वो उन्हें अनायास ही पता चलती गई। शायद यही कारण रहा कि 8 वर्ष की आयु से उन्हें हिमालय जाने की धुन सवार हो गई थी। पहली बार जब उन्होंने इन वादियों को देखा तो उनके भीतर भावनाओं का ज्वार उमड़ आया था। यात्रा की अनेक कठिनाइयों को पार करते हुए उन्होंने तपोवन पार किया। आगे पहाड़ियों की ऊंची श्रृंखला शुरू होती है। उस अंतहीन पर्वत श्रृंखला को पार करते हुए जाना था। पास में नक्शा या संकेत जैसे कोई चीज नहीं थी, लेकिन लगा नहीं, कभी भूलना भटकना पड़ा ही नहीं। अंतः प्रेरणा लगातार इस प्रकार मार्गदर्शन करती रही मानो रास्ता उन्हें पहले से ही पता हो। गौमुख तक तो कुछ साधु संत मिलते रहे, लेकिन इसके आगे का इलाका सर्वथा जनशून्य था। आगे उन्हें जो महात्मा मिले वो महात्मा रघुनाथ दास थे। वे कभी अन्न ग्रहण नहीं करते थे। गर्मी में वे हरे पत्ते खा लेते और सर्दियों में जब वनस्पति सूख जाती तो वे सूखी पत्तियों को आलू में मिलाकर वर्षों से अपना काम चला रहे थे। उन्होंने गुरुदेव को चेताया कि आगे मार्ग में मिलने वाले पत्तों और फल फूलों को बिना जाने चखने के प्रयत्न ना करें, क्योंकि स्वाद में मधुर लगने वाले कोई भी पत्ता परेशानी खड़ा कर सकता है। आगे चलकर एक सन्यासी तत्वबोधानंद जी उन्हें मिले। वो हर मौसम में खुले में ही रहते थे। उन्होंने कुटिया जरूर बना रखी थी, लेकिन वो उसमें कम ही रहते थे। कोई भूला भटका वहां पहुंच जाता तो वो दयावश उसे कुटिया में ठहरा देते। उनकी तपस्या और सदाशयता की सराहना करते हुए गुरुदेव वहां से आगे बढ़ गए। तपोवन से आगे गंगा ग्लेशियर से सटे हुए गौरी सरोवर पहुंचकर गुरुदेव किन्हीं अनजान स्मृतियों में खोने लगे। उन्हें ऐसा लगा जैसे वो यहाँ पहले भी कई बार आ चुके हैं, लेकिन फिर चेतन मन ने बताया कि ये उनकी पहली हिमालय यात्रा है। सरोवर की सुंदरता को निहारते हुए वो आगे बढ़े और चलते हुए नंदनवन कब आ गया कुछ पता ही नहीं चला। वहां पहुंचकर उन्हें ऐसा अनुभव हुआ मानो किसी रोमांच से पर्दा उठा दिया गया हो। अभी जिनके संकेत चिन्ह तक दिखाई नहीं देते थे, वही विलक्षण दृश्य अब आंखों के ठीक सामने थे। पूरी घाटी में वेद मंत्र गूंज रहे थे। कहीं कहीं यज्ञ का पवित्र धुआं भी उठता हुआ दिखाई दे रहा था। शास्त्रों में वर्णित ऋषिगण और देवताओं के साक्षात दर्शन हो रहे थे। पलक झपकते ही प्रस्तुत हुआ यह दृश्य मायावी सा लग रहा था। आंखों पर विश्वास नहीं होता था। ऐसा भी नहीं था कि स्वप्न देख रहे हो। अब तक की यात्रा की छोटी से छोटी बात उन्हें याद थी। जांचने के लिए एक बार पीछे मुड़कर देखा तो झील में वैसी ही लहरें उठ रही थी और वैसे ही पानी हिलोरे ले रहा था। मंत्र ध्वनि अब भी कानों में गूंज रही थी।
नंदनवन की ओर मुड़े तो सामने वेद मंत्रों के दृश्य उपस्थित थे। हालात समझने के लिए वे बुद्धि पर जोर डालते उससे पहले एक सुदीर्घ दिगंबर काया प्रकट होती हुई दिखाई दी। उनके गुरुदेव सामने उसी रूप में खड़े थे जो रूप उन्होंने घर के उपासना गृह में देखा था। उनके भक्तिपूर्ण प्रणाम के उत्तर में उनके होठों पर मंद मुस्कान फैल गई। कौतूहल का निवारण करते हुए दादा गुरुदेव ने कहा, तुम जो दृश्य देख रहे हो वो चेतना के चतुर्थ आयाम में है। हिमालय का रहस्यात्मक और वास्तविक सौंदर्य साधारण जन की आंखों से दूर है। इसे कोई सिद्ध योगी या फिर जिस पर वे करुणा कर दे वो ही उसे देख सकता है। विश्राम के पश्चात गुरुदेव अपने मार्गदर्शक के साथ चेतना के चतुर्थ आयाम में दृश्य हिमालय के रहस्य का अवलोकन करते हुए आगे बढ़े। इस समय वे अपने गुरुदेव के साथ आकाश मार्ग से आगे बढ़ रहे थे। उनका शरीर धरती से पर्याप्त ऊपर था। इस क्रम में वे उन गुफाओं तक पहुंचे जो सिद्ध योगियों की तपस्थली थी। ज्यादातर ऋषि सूक्ष्म शरीर में थे, कुछ ने स्थूल शरीर भी धारण कर रखे थे। जिन संतों से मुलाकात हुई उनमें किसी ने भी मानववाणी में बात नहीं की। जो भी बात हुई वो परावाणी में ही हुई। जिन दिव्य संतों का सानिध्य पर्याप्त समय और अधिक घनिष्ठ रूप से मिला उनमें गर्ग मुनि, ऋषि धौम्य, संत पुंडरीक, बाबा नरसिंहदास, जीवानंद, सिद्धेश्वर गिरी, पोहारी बाबा और कृष्णानंद स्वामी प्रमुख थे। उन सबसे मिलकर उन्हें यह अनुभव हुआ कि वे सभी इस दिव्य परिवार के अभिन्न अंग हैं। इनके अलावा और भी 2 दर्जन से ज्यादा सिद्ध संतों का सानिध्य उन्हें प्राप्त हुआ। उसी क्रम में पता चला कि गोविंद पाद वही हैं जिन्होंने शंकराचार्य को समर्थ और योग्य बनाया था। इसी तरह जीवानंद बौद्ध काल की अपनी अनुभूतियों को समेटे हुए थे। सामान्यतः मौन रहने वाले कृष्णानंद गुरुदेव के लिए पर्याप्त मुखर थे। हिमालय के इन सभी सिद्ध संतों का सानिध्य गुरुदेव की प्रत्येक हिमालय यात्रा में बना रहा। हर हिमालय यात्रा उनके जीवन के अनेक रहस्यपूर्ण और आश्चर्यजनक प्रसंग जोड़ती चली गई। हर यात्रा में उन्हें अद्भुत अनुभूतियां हुई। पशु पक्षी, छोटे जीव जंतु, यहाँ तक कि पेड़ पौधों से भी उनका संवाद स्थापित हुआ। कई पशु तो उनके घनिष्ठ मित्र बन गए थे। एक मादा रीछ उनसे बहुत अधिक खेल मिल गई थी। वो अपने छोटे छोटे बच्चों को उनके पास छोड़कर आहार की तलाश में निकल जाती थी। बच्चे दिन भर उनके साथ ही खेलते रहते। हिंसक पशुओं की हिंसक प्रवृत्ति भी गुरुदेव के सानिध्य में पूरी तरह बदल गई थी। वन के समस्त पशु पक्षी उनके आसपास खेलकर प्रसन्नता का अनुभव करते। दीर्घकालीन हिमालय प्रवास में ये दशा इतनी गहन हो गई कि वन के सभी जीव जंतु उनके स्वजन हो गए। अपने प्रवास में एक बार कुछ जड़ी बूटियों की खोज में वो रास्ता भटक गए और अपने स्थान से 20 मील आगे निकल गए। रात बहुत हो चुकी थी। तभी एक दिव्य देहधारी महात्मा वहां प्रकट हुए और उनका हाथ पकड़कर उन्हें अपने स्थान पर छोड़ गए। एक बार वर्षा के दौरान उनका निवास चारों तरफ से पानी से घिर गया और उनके खाने का सभी सामान भी समाप्त हो गया। उसी समय हिमालय के एक सिद्ध योगी का ज्योतिर्मय शरीर वहां प्रकट हुआ। उन्होंने हाथ के इशारे से एक जगह पर जमीन खोदने का संकेत किया। जैसे ही वहां मिट्टी खोदना शुरू की, वहां एक मीठा और स्वादिष्ट कंद निकला। इसका वजन करीब 20 सेर था और इससे बड़े आराम से कई दिनों तक निर्वहन किया जा सकता था। एक बार गुरुदेव ने अपनी जरूरत की सारी निर्वाह राशि किसी जरूरतमंद को दान कर दी। उनके पास कुछ भी नहीं बचा, लेकिन अगले दिन किसी अज्ञात शक्ति ने कामचलाऊ राशि उनके सिरहाने पर रख दी। गुरुदेव ने हिमालय के इस प्रदेश में बहुत समय व्यतीत किया और ऐसी अनुभूतियां पाई जो स्वर्गीय थी। उनके अनुसार इस पावन स्थान तक पहुंचना मनुष्य के लिए अत्यंत दुर्गम है। अगर कोई विशेष चेष्टा द्वारा यहाँ पहुंच भी जाए, तब भी उसे ऋषि सत्ता के दर्शन नहीं हो सकते, क्योंकि ये दिव्य देहधारी
3 आयामों से परे किसी अलग आयाम में स्থাपित हैं और हिमालय का असली रहस्य बोध यही मिलता है। हिमालय के इन महान ऋषियों के साथ गुरुदेव के अनेक प्रसंग हैं और हो भी क्यों ना, वो भी इसी परिवार के एक सदस्य हैं। 1984 में अपना शरीर छोड़ने से पूर्व अपने सूक्ष्म शरीरों का जिक्र करते हुए गुरुदेव ने बताया था कि उनका एक शरीर हिमालय में अनवरत तप करता रहेगा। उनकी तपस्या आज भी जारी है। जिनके पास दिव्य दृष्टि या गुरु कृपा है, वो आज भी हिमालय स्थित इस क्षेत्र के रहस्यों को देख सकते हैं। आप समझ ही गए होंगे ये घटना किस महापुरुष के जीवन से संबंधित है, और अगर ना समझे हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।